जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 2 ओरेकल देख लेने वाले हैं और एक टैरो का। उसमें से देखेंगे कौन से कार्ड्स मिलते हैं हमें। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इस कार्ड से तो पता चल रहा है कि शायद काफ़ी वक्त से दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है और ये पर्सन आपकी तरफ कैसे बढ़े इसी रास्ते को सोच विचार करके अपनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन के पास सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है लेकिन ये देख दूसरी तरफ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं और स्पेसिफिकली इस रात के वक्त तो उनका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है आपसे कनेक्ट होने का। फिर है ये व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये वक्त जैसे अभी एक साल ख़त्म होने को है तो अब तक अगर इस साल में इन्होंने प्रॉपर कोई कदम नहीं उठाया आपकी तरफ कनेक्ट होने के लिए तो ये समझ रहे हैं कि अगला साल भी वैसा ही जा सकता है। तो वक्त इनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये जो वक्त इनके हाथ में है उसका सही यूज़ करना चाहते हैं। मतलब जैसे फ़ोन अभी हाथ में है या तो कॉल करे, मैसेज करे, एटलीस्ट अपने दिल की बात बता तो सकता है इंसान। बाकी ऊपर वाले की या फिर आप कह सकते हैं सामने वाले पर्सन की जैसी इच्छा हो वैसे रिश्ते में चहल पहल तो होती ही रहती है। फिर है ये पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन ट्रू फीलिंग्स अभी भी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसके हाथ में सॉर्ड है जो बताती है कि ये जिस पर्सन के बारे में सोचती हैं उससे बात तो करना चाहती है, लेकिन जैसे ये शील्ड लगा के रखा है वैसे उसको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। वैसे ये आपके पर्सन कॉल मैसेज करके आपसे कनेक्ट तो होना चाहते लेकिन आपको ये एहसास नहीं दिलाना चाहते कि वो सच में कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। फिर है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। दुविधा में है, आपको कॉल करे, मैसेज करे या ना करे। मतलब आपसे कनेक्ट तो होना चाहते लेकिन कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जो बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं उनको एक नए सिरे से शुरुआत भी दी जा सकती है। अब ये दोनों के ऊपर है कि इस रिश्ते को फुल स्टॉप लगाना है या फिर उस फुल स्टॉप को साइड में हटा के एक नई शुरुआत भी करनी है। तो न्यू बिगिनिंग करने के लिए ये तो शायद रेडी हैं, लेकिन मे बी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे या होंगी जैसा ये सोचते हैं या चाहते हैं। और ये जब तक उनको रिवील नहीं हो रहा तब तक वो थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, लेकिन ये वक्त भी उनके फेवर में नहीं है जिस वजह से ये कनेक्ट होने की तो चाहत रखते हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने जैसे एक करके एक पेंटिकल सजा के रखे हैं। इस फीमेल पर्सन के लिए शायद कुछ सरप्राइज़ है, वैसे ही आपके पर्सन या तो आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको कुछ सरप्राइज़ दिया है तो उस सरप्राइज़ को लेके उस लम्हे में खोए हैं जब आप दोनों के लिए भी वो लम्हा बहुत स्पेशल था या फिर मायने रख रहा था। नेक्स्ट है कनेक्शन एट अ सोल लेवल। आपको ऑलरेडी अपना मान चुके हैं और साथ ही साथ उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत गहरा है। सोल लेवल पे ये आपको अपना मान चुके हैं। मतलब आप उनके साथ है नहीं है इससे कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो दिल से जानते हैं क्योंकि ये आपको भुला नहीं सकते। फिर है सपोर्टिव। आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है। इनकी स्पेसिफिकली जब ऐसी रॉक पैच वाली जर्नी रही है, जब मुश्किल वक्त रहा है तो
आपने अपनी बातों से उनको एहसास दिलाया है कि आप हमेशा उनके साथ हैं। तो इतना सपोर्टिव इंसान आज जब इनको ज़रूरत है तब इनसे बात नहीं कर रहा है, ये शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग आपके नेचर के बारे में सोचा जा रहा है। इन्हें लगता है कि इनसे ज़्यादा आप बहुत समझदार हैं, और ऐसे समझदार होने के बावजूद आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। लव ऑफ सेल्फ, ये पर्सन शायद थोड़ा सेल्फिश बन के अपने ही बारे में सोच रहे थे, और शायद इन्होंने रिश्ते के लिए दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए ये भुला के सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में सोचा, और अभी इस सेल्फिश नेचर को लेके ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं। फिर है इंडिपेंडेंस। अब शायद आप एक ऐसी जर्नी पे हैं जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के ऑलरेडी फैसले ले चुके हैं या ले रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आपको शायद किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट की है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन आपके सपोर्ट के लिए, आपके साथ के लिए आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एंगेजमेंट। या तो किसी की एंगेजमेंट तय हो गई है, या फिर ये पर्सन सरप्राइज जो प्लान कर रहे हैं वो एंगेजमेंट का प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्ट रिंग देके सीधा उस पर्सन को पूछ लेना कि विल यू मैरी मी, या फिर अपने दिल की बात बता देना। अब देखते हैं ये ओरेकल। आई एम अफ्रेड टू से द रॉन्ग थिंग्स। तो अभी भी ये डरते हैं अपनी ज़ुबान से कुछ बातें कहने के लिए, हिचकिचाहट काफ़ी ज़्यादा है। या तो पैशनेट जज्बात हो सकते हैं, या फिर अपनी जो गलती है वो मानते हुए कहीं दोबारा ये आपको वापस दोष ना दे, ऐसी शायद उनको बातें डरा रही है जिस वजह से ये ज़ुबान खोलने से हिचकिचा रहे हैं। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। ये कार्ड वही बता रहा है दोनों अगर काफ़ी वक्त से नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे आपके साथ रीयूनाइट होने का, यानी कि रिकनेक्ट होना चाहते हैं ये। आई वॉन्ट यू ऑल टू माई सेल्फ। तो ये बस चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए उन्हीं के बने रहें, और जो भी इनकी ख्वाहिश है वो तो आपसे ही जुड़ी है, जिस वजह से आपका साथ तो इनके लिए मायने रखता ही है। आई मेड अ मिस्टेक। अपनी गलती मान रहे हैं। अगर इन्होंने पैसों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं करियर के लिए, फाइनेंस के लिए आपके रिश्ते को ठुकराया था, या फिर आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया था, तो इनको अब इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। माई बिगेस्ट फियर कम ट्रू। यही हो रहा है उनके साथ। बाकी सब कुछ तो है, मटेरियल थिंग्स तो है, लेकिन जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है इनकी ज़िंदगी में, या फिर चेहरे पे जो स्माइल गायब है, उसका ये क्या कर सकते हैं, मतलब वो कैसे खरीदेंगे। आई वॉन्ट टू लुक बेटर माई सेल्फ। सब कुछ है, लेकिन इंसान अगर चेहरे से खुश नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एक सेल्फी के लिए तो कोई भी मुस्कुरा देता है, लेकिन उसको पता होता है दिल से निकलने वाली जो स्माइल होती है वो अलग होती है, और ऊपरी दिखावा देने के लिए जस्ट 1 सेकंड के लिए जो सेल्फी की क्लिक की जाती है उसके लिए जो मुस्कुराहट होती है वो बहुत फेक होती है। और यहाँ पे भी ये पर्सन शायद आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जो इनका हो लिया राइट नाउ, इन्होंने अपने करतूतों की वजह से बना लिया है, उसको पहले इनको ठीक करना होगा। और अगर दिल से ही इंसान खुश नहीं है तो चेहरे पे कितना भी फेशियल क्यों ना कर ले, या फिर आप कह सकते हैं मेकअप वगैरह लगा ले, अच्छे बाल वगैरह सेट कर ले, अच्छी खासी ड्रेस पहन ले, ब्रांडेड सब कपड़े वगैरह भी पहन के, इम्पोर्टेड कार में भी वो क्यों ना घूमे, लेकिन अगर दिल से वो खुश नहीं है तो ये सभी बातों के बावजूद वो चेहरा फीका लगता है। और यहाँ पे इस पर्सन को भी यही समझ में आ रहा है कि वो ग्लो उनके चेहरे पे मिसिंग है, जो ग्लो शायद आपके प्यार की वजह से उनके चेहरे पे कभी था, और उसी ग्लो की तलाश में ये दोबारा आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।